हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 22 करेंगे जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज में जितने कोण होते हैं उनका योग यानी कि उनका एडिशन का हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए कैसे। सिद्ध करें कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी एक त्रिभुज है और उसमें 3 कोण बनते हैं, हम जानते हैं, उन्हें हम नाम दे दे 1 2 3। इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें बताना है। दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। दिस ट्रायंगल, इस कोण त्रिभुज के अंदर हम 3 कोण लेंगे, 1 2 और 3। ये हमारा ट्रायंगल मान लीजिए पी क्यू आर है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या दिखाना है, प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। आप इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक रचना करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि जो आपका ये ट्रायंगल है इसके अंदर पी क्यू आर के अंदर आपको क्यू आर के पैरेलल एक लाइन एक्स पी वाई ड्रॉ करनी होगी। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स पी वाई रेखा खींचें। आपको रेखा एक्स पी वाई लेनी है। एक्स पी वाई खींचे जो कि किसके समांतर हो, जो कि क्यू आर के समानांतर हो। यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन एक्स पी वाई। अब यहाँ पर आपके 2 कोण और बन जाएंगे और इन्हें हम नाम देंगे 4 and 5। अब देखिए, जो हमें प्रूव करना है कैसे करेंगे। आप इसे प्रूव करें, सिद्ध करें। क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर हम कह सकते हैं एक्स पी वाई एक रेखा है, एक्स पी वाई एक रेखा है। ये आपने रचना की है, ये आपने रचना की है, कंस्ट्रक्शन की है। इसी के साथ उसी के सम्मुख आप, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जब ये एक रेखा होगी कि ये तीनों एंगल्स जो होंगे हमारे ऐड हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होंगे, ये 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि एक रेखा का युग्म यही होता है, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बन गया, रैखिक युग्म। और इस इक्वेशन को हम नंबर 1 नाम देंगे। इसके बाद परंतु क्या है कि हमारी जो एक्स पी वाई है वो समांतर है या फिर पैरेलल है किसके, पी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। क्यू आर के हमारे पैरेलल हैं। और यहाँ पर
इसी के साथ साथ पैरेलल होने पर पी क्यू और क्यू आर जो हमारी है वो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एक ट्रांसवर्सल्स है ये हमारे पास। देखिए अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास पी क्यू एक ट्रांसवर्सल बनती है, ये दोनों पैरेलल लेंगे और ये ट्रांसवर्सल लेंगे, और ये दोनों पैरेलल लाइंस लेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 और 2 हमारे पास क्या होंगे, 4 और 2 हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण होंगे इस तिर्यक रेखा के, और यहाँ पर 5 और 3 एकांतर कोण होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 और 2 इक्वल हो जाएंगे, 5 और 3 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, दिस इम्प्लाइज जो हमारा 4 एंगल है वो 2 के बराबर होगा और 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा से एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है या फिर जोड़ा है। अब इसके बाद आपके पास आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नंबर 2 और इसको आप नंबर 3 नाम दें। अब यहाँ लिखे समीकरण या फिर इक्वेशन 1, 2 और 3 से आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि हमारा 4 और 5 की जगह हम एंगल बदल देंगे 1 इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 4 की जगह 2 रखें एंगल 2 और 5 की जगह 3 रखें एंगल 3, हमारे क्या है 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए इसी को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन दिया है आपको इस तरह से एक त्रिभुज दिया गया है P, Q और R, और यहाँ पर पॉइंट आपका S है। यहाँ पर क्या कहता है, यदि भुजा जो QR है को बिंदु S तक बढ़ा दिया जाए तो PRS जो होगा वो त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण बन जाएगा। ये कोण जो होगा ये त्रिभुज PQR का बाह्य कोण होगा, बाहर का कोण होगा, और इससे हमारे प्रमेय को प्रयोग हम करेंगे। और प्रमेय इसके लिए क्या बनता है, इसके लिए प्रमेय बनता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा ये भी आपका प्रमेय दिया गया है, एक कोई भुजा है बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण 2 आंतरिक अभिमुख कहें या फिर क्या कहें, विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर किसी भी त्रिभुज की कोई एक रेखा बढ़ा दी जाए
कि वो बाहर की तरफ एक कोण बनाए, बाह्य कोण को बना दे, तो वो कोण जो होगा वो बराबर होगा किसके, अंदर विपरीत दिशा में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके साथ लगते नहीं, इसकी विपरीत दिशा में, अभिमुख दिशा के अंदर दो कोणों के योग के बराबर ये हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा, इसको 4 नाम दीजिए, जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 जमा एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ हमने ये 2 प्रमेय किए कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और जब बाह्य एक कोण बनाया जाएगा वो बाह्य कोण 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके आगे हम एक क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया है या एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, और क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये पॉइंट हमारा टी, और पी एस ये एक हमारे पास पॉइंट है एस, और ये हमारा 40 डिग्री दिया गया है, ये एंगल y है, और यहाँ पर एंगल क्या है आपका 30 डिग्री है, ये एंगल क्या है x, इसको हमने नाम दिया है। अब यहाँ पर क्या कहता है, आप देखिए दिया है, आप लिखिए क्या दिया गया है, दिया है कि QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR पर, लंब है PR पर, और TQR जो है वो 40 डिग्री है। जब ये 40 डिग्री है और SPR क्या है 30 डिग्री है, तो हमें सिद्ध करना है कि X और Y क्या है, ये हमें निकालने हैं। और इसके लिए अब क्या करेंगे, हल इसका हम कर लेते हैं, और इसका हल है कि हमारे पास जो ट्रायंगल TQR है, इसके अंदर हम क्या जानते हैं, हमारा TQR के अंदर ये 3 कोण है, तो ये क्या होंगे 90 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा x जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्यों, त्रिभुज के कोणों का युग्म जो हमने इस्तेमाल किया, प्रमेय जो हमने किया है, त्रिभुज का कोण योग युग्म, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री में घटा 90 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब x आप यहाँ से क्या निकालेंगे, 180 डिग्री में से क्या घटा कर दे 130 डिग्री जो इनका योग है। यहाँ पर x आपका क्या आ जाएगा, x विल बी 50 डिग्री। अब इसी तरह से आप एक ट्रायंगल PSR लें, PSR, यहाँ पर आपको x है जो आपने कैलकुलेट कर लिया और 30 डिग्री ये आपको एंगल दिया गया है, इसका मतलब आप ये वाला एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हमारा y क्या होगा, हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एक प्रमेय, जो दूसरा प्रमेय हमने पढ़ा था कि बाह्य कोण जो है वो आंतरिक जो अभिमुख कोण होंगे या विपरीत कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा, तो हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ये बाह्य कोण, ये एक रेखा बढ़ा दी गई मान लीजिए, और ये बाह्य कोण बना, ये आंतरिक दो कोणों के विपरीत जो होंगे युग्म के बराबर होगा। तो ये क्या बनता है, y आपका क्या होगा 30 डिग्री जमा 50 डिग्री। अब ये y क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया आपका 80 डिग्री। तो हमने ये एक प्रमेय इस्तेमाल करके ये हमने निकाल लिया। तो आइए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आइए हम आगे करेंगे, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, देखें आपको
इस तरह से एक चित्र बनाकर दिया है जहाँ पर टी क्यू आर है और ये पॉइंट, सॉरी ये लाइन होगी जो आपकी, ये रेखा होगी, ये नहीं होगी। आइए दोबारा ड्रॉ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। जो अनसोल्व्ड आपको दिए गए हैं, एक रेखा इस तरह से दी है और एक रेखा यहाँ है। तो यहाँ ये कोण 110 डिग्री दिया है और ये कोण 135 डिग्री दिया है। ये आपका S है, ये P है, ये QR है और ये क्या है, T है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको दिया क्या गया है, दिया है कि आपका SPR जो है वो 135 डिग्री है। SPR 135 डिग्री दिया गया है। इसी के साथ क्या दिया है, PQT जो है, PQT कितना है, 110 डिग्री है। ध्यान दीजिए दोनों प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिभुज है और उसी के साथ आपको बाह्य कोण भी दिया गया है, एक बाह्य कोण ये दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, आपको करना क्या है, सिद्ध करना है कि PRQ क्या है, PRQ आपको निकालना है। तो आप क्या करें, देखिए प्रमाण या फिर हल हम लेंगे और वो क्या होगा, देखिए PQR जो है अगर जमा करें PQT तो वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या हमारा PQR और PQT ये दोनों, PQR और PQT ये दोनों हमारे 180 डिग्री होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक रैखिक युग्म बन जाएगा। देखिए PQR जमा PQT ये हमारे रैखिक युग्म से 180 डिग्री होंगे, रैखिक युग्म। साथ ही यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, रख देंगे PQT की 110 डिग्री, तो हमारे पास PQR आ जाएगा, PQR जमा 110 डिग्री हमने रखा और बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर हम PQR निकाल लेते हैं। PQR किसके बराबर होगा, 180 डिग्री घटा 110 डिग्री और ये कितना आएगा, 70 डिग्री हमारा आ जाएगा। इसी के साथ हम क्या जानते हैं कि जो हमारा SPR है, SPR है वो बराबर होगा PQR के जमा PRQ के। ये किसके बराबर होगा, अपोजिट दो आंतरिक कोणों के किसके बराबर होगा, PQR के और PRQ के। ये दोनों इसके अपोजिट दो आंतरिक कोण बन रहे हैं, अभिग्रहित कोण बन रहे हैं। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। अभिमुख कोण है ये इसके, तो ये क्या होगा, 135 डिग्री हम जानते हैं और ये PQR हमने जो है 70 डिग्री निकाला है और PRQ हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, PRQ हमारा 135 डिग्री घटा 70 डिग्री हो जाएगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे, PRQ निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो सोल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले एक जो चित्र दिया गया है वो हम बना लेते हैं और चित्र कुछ इस प्रकार दिया है। एक रेखा है
और उस पर ये 2 त्रिभुज एक साथ बनाए गए हैं। ये आपका 90 डिग्री का कोण इन्होंने दिया है, रेखा सीधी आएगी। पी क्यू एस आर और टी, ये एक्स है, ये आपका 28 डिग्री का कोण दिया है, ये आपका कोण वाई दिया गया है, और यहाँ ये बाह्य कोण 65 डिग्री आपको दिया गया है। देखिए हमें दिया क्या है, हम लिख लेते हैं। दिया है कि हमारा पी क्यू जो है लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है किस पर, पी एस पर, पी एस पर एक लंब है, ये 90 डिग्री